क्या होता है जब जुल्म सहने की एक सीमा पार हो जाती है? जब रोज रोज की जिल्लत और मारपीट से एक औरत का सब्र टूट जाता है। कहते हैं जब एक टूटी हुई औरत इंतकाम लेने की ठान लेती है तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है बदरू से। बदरू सड़क किनारे खड़ी अपनी आंखों में बेताबी लिए अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। घंटों के लंबे इंतजार के बाद हमजा आता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने आते ही कहा, गवर्नमेंट जॉब लेके आया है, शादी मनाते हैं अपन दोनों। यह सुनते ही बदरू खुशी से झूम उठी। उसने लगा जैसे उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह अपनी दुनिया मान रही है वही आगे चलकर उसकी जिंदगी को नर्क बनाने वाला है। वक्त का पहिया घूमा और कहानी 3 साल आगे बढ़ गई। हमजा और बदरू अब पति पत्नी थे, लेकिन वो सुनहरे सपने अब काले सच में बदल चुके थे। उनका रिश्ता प्यार की डोर से नहीं बल्कि डर की जंजीरों से बंधा था। हमजा जो कभी प्यार की कस्में खाता था अब शराब के नशे में डूबकर घर आता था। उस रात बदरू ने बड़े प्यार से खाना परोसा, लेकिन खाने में महज एक छोटा सा कंकर आ जाने पर हमजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हैवान बन गया और उसने बदरू की बेरहमी से पिटाई कर दी। अगली सुबह जब हमजा का नशा उतरा तो वही पुराना नाटक शुरू हुआ। उसने बदरू को मनाने की कोशिश की, मीठी मीठी बातें की। बदरू जो अब भी उम्मीद का दामन थामे थी, धीरे से बोली, हमजा मुझे एक बच्चा चाहिए। हमजा ने उसका दिल रखने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन बदरू के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा था कि शायद घर में एक नन्ही जान आने से हमजा एक जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। शायद बाप बनने का एहसास उसके अंदर के जानवर को मार देगा। हमजा के जाने के बाद बदरू उसी अपार्टमेंट के दूसरे फ्लैट में अपनी अम्मी के पास गई। माँ की नजर जैसे ही बेटी की गर्दन पर पड़े चोट के ताजे निशानों पर पड़ी, उनकी रूह कांप गई। अम्मी ने घबराते हुए कहा, बेटा अभी भी देर नहीं हुई, कल पोटला बांध के घर आ वापस। पिछले 3 साल से ये शक्ल सूरत का धोबी तालाब बना के रख दिया है उस आदमी ने। पिटाई, फटके, धुलाई चल ही रहा है। तेरा सोचते ये तो एक दिन इतना मारेगा ना कि मर जाएगी मेरी बच्ची। लेकिन हमजा ऐसा क्यों था? इसका जवाब उसके काम की जगह पर छिपा था। वह रेलवे स्टेशन पर टीसी तो था, लेकिन उसकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं थी। स्टेशन इंचार्ज उसे अपने इशारों पर नचाता था, यहाँ तक कि उससे अपने ऑफिस का टॉयलेट भी साफ करवाता था। हमजा की जिंदगी का कड़वा सच यही था। बाहर जिसकी औकात एक कुत्ते के बराबर भी नहीं थी, वह घर आकर अपनी बीवी पर शेर बनता था। अपनी सारी कुंठा और गुस्सा वह उस बेजुबान बदरू पर निकालता था। उस मारपीट के बाद भी बदरू हार नहीं मानती। वह अपनी जिंदगी सुधारने की एक और कोशिश करती है। वह मेडिकल स्टोर जाती है और हमजा की शराब छुड़वाने वाली दवाई खरीदती है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। अच्छा, पर अभी तुम दोनों नाके पे एडवर्टाइजमेंट मत कर। घर आकर उसने बड़े प्यार से मटन बनाया और चुपके से उस दवाई का चूरा उसमें मिला दिया। उसने लगा शायद आज की रात उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात को जब हमजा नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए घर आ रहा था, तभी नाके पर उसे वही मेडिकल स्टोर वाला मिल गया। बातों बातों में दुकानदार ने दवाई का राज उगल दिया। यह सुनते ही हमजा का पारा चढ़ गया। घर पहुंचते ही वह किसी भूखे भेड़िए की तरह बदरू पर टूट पड़ा। पता क्या मिले खाने में? दवाई मिलाई, सिर्फ दारू छुड़वाना चाहती हूँ मैं। दारू छुड़वाओगी मेरी? मैं कुछ भी ला के दे दूंगी, खा लूंगा मैं। जानवर समझी मेरे को? ठीक है, बन जाती हो जानवर, इसलिए इंसान बनाने की कोशिश करी। पिछली बार कंकड़ की वजह से हुआ था। अगली सुबह फिर वही पुराना ड्रामा। नशा उतरा, हमजा ने माफी मांगी और प्यार का नाटक किया। यह जहरीला खेल पिछले 3 सालों से चल रहा था। रात को टॉर्चर, सुबह माफी। बदरू को लगा कि हमजा सिर्फ बाप बनकर ही सुधर सकता है। अब उसने ठान लिया कि वह माँ बनकर रहेगी। उसने एक अजीब और खतरनाक रास्ता चुना। उसने कंडोम के पैकेट में सुई से कई छेद कर दिए ताकि वह प्रेग्नेंट हो सके। माहौल बनाने के लिए उसने ब्यूटी पार्लर वाली की मदद से एक जोड़ी हाई हील्स और एक लाल रंग की वेस्टर्न ड्रेस मंगवाई। वह सज धज कर दरवाजे पर खड़ी हो गई, हमजा के इंतजार में। तभी डोरबेल बजी। बदरू ने बड़े नाज से दरवाजा खोला। बाप रे बाप। नमन काका, आप यहाँ कैसे? बिल्डर 1 घंटे से नीचे इंतजार में है, तू आजा। नीचे एक मीटिंग चल रही थी। एक बड़ा बिल्डर उस पुरानी चौल को तोड़कर वहाँ एक आलीशान 5 सितारा होटल बनाना चाहता था। बदरू की आंखों में चमक आ गई। वह ख्वाब देखने लगी कि वह उस 5 सितारा होटल में ऐश की जिंदगी जी रही है। लेकिन एक ही अड़चन थी, इस पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ उसका पति हमजा ही साइन करने को तैयार नहीं था। वह एक अड़ियल घोड़े की तरह अड़ा हुआ था। तभी वहाँ हमजा आ धमका। पड़ोसियों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन हमजा नहीं माना और गुस्से में बदरू का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ऊपर फ्लैट में ले आया। कमरे में आते ही हमजा की नजर बदरू की उन नई हाई हील्स पर पड़ी। यह देखते ही उसका मर्दाना अहंकार और शक की आग भड़क उठी। उसकी संकुचित सोच यह मानती थी कि ऊंची हील्स पहनने वाली और ऊंचे ख्वाब देखने वाली औरतें चरित्रहीन होती हैं। उसने आव देखा न ताव बदरू की वही सैंडल उठाई और पूरी ताकत से बदरू के हाथ पर दे मारी। उस रात बदरू की चीखों ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया, लेकिन किसी ने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। उस खौफनाक रात के बाद बदरू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कटी हुई उंगली का दर्द कम था, लेकिन दिल पर लगी चोट ज्यादा गहरी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि यह आदमी शायद कभी नहीं सुधरेगा। अगली सुबह
हमजा ने फिर वही पुराना खेल खेला, माफी और प्यार का नाटक। लेकिन आज बदरू पत्थर बन चुकी थी। उसने एक शब्द नहीं कहा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। हमजा के जाने के बाद बदरू का दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटा। वह किचन में गई और पागलों की तरह प्लेटें तोड़ने लगी। हर टूटती हुई प्लेट के साथ उसका सब्र भी टूट रहा था। शोर सुनकर जुल्फी वहां आ गया। तू अंदर कैसे आया? हाला कब से कॉल कर रही है? ये हाथ को क्या हुआ तुम्हें? तुम जाओ, एक बार में समझ नहीं आ रही बात। जो मेरे को समझ में आ रहा है उसको तुम काहे को इग्नोर मार रही हो बदरू? बाद में वह अपनी अम्मी के पास गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। कल ऐसी क्या आफत आ गई बदरू? वही रोज का रिपीट टेलीकास्ट। वेरी गुड। आज मालूम है कितना रॉन्ग रॉन्ग ख्याल आया। उसको मारने का? मार दे, जिंदगी भर चैन से नहीं जीने देगा। अहमद भाई ये खराब हो गया। हेलो। मैं कांस्टेबल जादव, बाइकाला पुलिस स्टेशन। हाँ। वहां पहुंचकर पता चला कि जुल्फी ने हमजा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया था। इंस्पेक्टर ने बदरू की हालत देखी और हमजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक सेक्शन है 498, 3 साल के लिए अंदर जाएगा बिना बेल के। इससे अच्छा चांस फिर नहीं मिलेगा। कंप्लेन करेगी साहब। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी बदरू? कान के नीचे बचाओ क्या? चल। लेकिन हमजा जो अब तक भीगी बिल्ली बना खड़ा था, उसने अपनी आखिरी चाल चली। वह घुटनों पर बैठ गया और रोने का नाटक करने लगा। बदरू, यह मैं नहीं, यह कमबख्त शराब मुझसे करवाती है। कसम से मैं शराब छोड़ दूंगा। हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। हमारा बच्चा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बच्चे का नाम सुनते ही बदरू की ममता और उम्मीद फिर जाग गई। वह इमोशनल हो गई और उसने अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए कंप्लेंट वापस ले ली। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही हमजा का असली चेहरा फिर सामने आ गया। उसे यकीन था कि उसकी भोली भाली बीवी उसके खिलाफ नहीं जा सकती। जरूर इसकी माँ ने ही इसे भड़काया होगा। गुस्से में उसने अम्मी के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। अम्मी की नाक से खून की धार फूट पड़ी। यह बदरू के लिए एक और सदमा था। अम्मी ने अपनी साड़ी से खून पोंछा और ऑटो से उतर गईं। जाते जाते उन्होंने बदरू को एक अल्टीमेटम दिया। आज फैसला कर, या तो वो या मैं। अम्मी चली गईं और बदरू फिर उसी नरक में अकेली रह गई। इस घटना को अब 1 महीना बीत चुका था। कहते हैं पाप का घड़ा कभी न कभी भरता जरूर है। एक दिन काम के दौरान हमजा के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि उसे डॉक्टर के पास भागना पड़ा। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसने हमजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। आपको लीवर सिरोसिस है, सिरो क्या? मतलब आपका लीवर डैमेज हो रहा है। छोड़ोगे नहीं तो मरोगे। मौत का डर हमजा के चेहरे पर साफ था। वह घर लौटा तो देखा कि बदरू ने कमरे को मोमबत्तियों से सजा रखा था। कुछ है क्या जो मैं भूल गया? बर्थडे, एनिवर्सरी, सेक्स चाहिए? कोई आने को है। आज से दारू बंद। थैंक्स यू। तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? बदरू को लगा कि यह उसके प्यार और आने वाले बच्चे का असर है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि हमजा ने यह फैसला प्यार की वजह से नहीं बल्कि अपनी मौत के डर से लिया है। उसने अपनी बीमारी की बात बदरू से छिपा ली। उधर अम्मी और जुल्फी ने मिलकर एक टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू किया था। वे अपने बिजनेस के विज्ञापन के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। तब बदरू वहां पहुंची और अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई। यह सुनते ही अम्मी का गुस्सा पिघल गया। नानी बनने की खुशी में उन्होंने बदरू को गले लगा लिया। हमजा ने भी अम्मी से माफी मांग ली। माहौल ऐसा था मानो सब कुछ ठीक हो गया हो। बदरू अब खुश थी और अम्मी के साथ टिफिन पैक करने में मदद करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति सबसे ज्यादा डरावनी होती है। हमजा के दिमाग में एक कीड़ा अब भी कुलबुला रहा था। आखिर पुलिस कंप्लेन की किसने थी? एक दिन वह चुपके से पुलिस थाने गया और वहां किसी तरह पता लगा लिया कि कंप्लेन करने वाला कोई और नहीं बल्कि जुल्फी था। बस यहीं से हमजा के दिमाग में शक का जहर घुल गया। उसने लगा कि बदरू और जुल्फी के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। इसीलिए जुल्फी ने मुझे जेल भेजने की कोशिश की थी। हमजा, तू जैसे सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी रोक, रोक साइड में। जुल्फी ने तुरंत बदरू को कॉल किया। हमजा को पता चल गया कि कंप्लेन मैं किया। ये भी कि तुम्हें पता था पहले से। बदरू बुरी तरह डर गई। उसने घर का दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन हमजा के सिर पर खून सवार था। उसने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया। घर में घुसते ही उसने बदरू का फोन छीना और कॉल हिस्ट्री चेक की। वहां जुल्फी के कई कॉल रिकॉर्ड्स थे जो असल में टिफिन बिजनेस के सिलसिले में थे। लेकिन हमजा को अब यकीन हो गया था कि उसकी बीवी ने अपना मुंह काला किया है। बदरू अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम में छुप गई थी, लेकिन हमजा ने उसे वहां से भी बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। तू निकल मेरे घर से। नहीं, मेरे को नहीं देखने का तेरा पूरा। बदरू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपनी वफादारी का सबूत देती रही। लेकिन हमजा ने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया और फिर गुस्से की इंतहा में उसने वह किया जो कोई जानवर भी न करे। उसने गर्भवती बदरू को अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। बदरू लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी और फिर एक खामोशी छा गई। अस्पताल के बिस्तर पर जब बदरू की आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ सफेद दीवारें और एक भयानक सन्नाटा था। सब ठीक है ना? मेरा बच्चा गिरने की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। मतलब?
यह सुनते ही बदरू अंदर से चकनाचूर हो गई। वह अपनी कोख पर हाथ रखकर रोई नहीं बल्कि पत्थर हो गई। वह लड़खड़ाते कदमों से खिड़की की ओर बढ़ी। वह कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। मैं क्यों मरूं? मरना उसे चाहिए जिसने मेरी यह हालत की है। उस पल बदरू के अंदर की सती सावित्री मर गई और जन्म हुआ एक प्रतिशोध की देवी दुर्गा का। उसने ठान लिया कि अब वह एक एक आंसू और एक एक दर्द का हिसाब लेकर रहेगी। उसने डॉक्टर से नींद की कुछ तेज दवाइयां मांगी और घर लौट आई। अगली सुबह जब अम्मी बदरू के कमरे में दाखिल हुई तो नजारा देखकर दंग रह गईं। कमरा बिखरा पड़ा था और कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर हमजा रस्सियों से जकड़ा हुआ बेहोश पड़ा था। बदरू ने उसे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थीं। अम्मी जो अब खुद गुस्से में थीं, उन्होंने एक खौफनाक आइडिया दिया। एक महंगा वाला बड़ा सूटकेस खरीदेंगे, कड़ा घोट के इसको मार डालेंगे और सूटकेस के अंदर घुसेड़ डालेंगे। कैसा लगा प्लान? मम्मी अब खाना अच्छा बना लेती हूँ, कहानी नहीं। मेरे को हमजा को मारने का नहीं है अम्मी, तो खोल दे इसको। मेरे को बस अपनी रिस्पेक्ट वापस चाहिए। अब इस खेल में जुल्फी भी उनके साथ था। रात हुई। बदरू ने वही सिडेक्टिव ड्रेस पहनी जो उसने उस दिन पहनी थी और हमजा के होश में आने का इंतजार करने लगी। जब हमजा की आंख खुली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी वह आज्ञाकारी डरी सहमी बीवी आज उसके सामने एक अलग ही रूप में खड़ी थी। हमजा ने फिर से वही पैंतरा चला, मीठी बातें, प्यार का नाटक, लेकिन बदरू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी सैंडल उतारी, वही सैंडल जिससे हमजा ने उसे मारा था, और उसकी एडी से हमजा के हाथ पर वार किया और फिर बदला पूरा हुआ। फिर बदरू ने उसके सामने बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखे। जान के डर से हमजा ने कांपते हाथों से साइन कर दिया। तभी हमजा का फोन बजा। उसके ऑफिस से बॉस का फोन था जो लॉकर की चाबी मांग रहे थे। बदरू ने फोन उठाया और बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। गाँव गए हैं, हमजा के अब्बू गुजर गए। जब बदरू और अम्मी कमरे से बाहर थे, हमजा ने अपनी चालाकी दिखाई। फर्श पर पड़े एक कांच के टुकड़े को उसने किसी तरह उठा लिया और रस्सियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही रस्सियां खुली, वह बदरू पर हमला करने के लिए लपका। वह बदरू का गला दबाने ही वाला था कि पीछे से अम्मी आ गई। उन्होंने तुरंत हमजा के मुंह पर एक मोटा कंबल डाल दिया। मौका मिलते ही बदरू ने रसोई का बेलन उठाया और पूरी ताकत से हमजा के सर पर दे मारा। हमजा फिर से जमीन पर ढेर हो गया। अगले दिन अम्मी ने अपने पुराने जुगाड़ से एक खास इंजेक्शन मंगवाया। यह एक ऐसा जहर था जिससे इंसान मरता तो नहीं, लेकिन कुछ घंटों के लिए पूरी तरह अपाहिज हो जाता था। अब हमजा सिर्फ एक जिंदा लाश बनने वाला था। कमरे में सन्नाटा था। तभी अचानक डोरबेल की तेज आवाज ने तीनों की धड़कनें बढ़ा दी। बदरू ने पीप होल से देखा तो उसके पसीने छूट गए। बाहर हमजा का बॉस खड़ा था, वही लॉकर की चाबी लेने। स्थिति को संभालने के लिए बदरू बिजली की रफ्तार से मुड़ी और हमजा को वही अपाहिज बनाने वाला इंजेक्शन लगा दिया। बॉस अंदर आया। उसकी नजर बिस्तर पर पड़े हमजा पर गई। मैंने हमजा के गांव में फोन किया, उसके डैडी की डेथ तो 1.5 साल पहले ही हो गई। अब बोलो झूठ क्यों बोला? ये हमजा ने बोला ना झूठ बोलने के लिए। हाँ सर, फिर मेरे को बोले कि सर को बोलना कि मैं गाँव गया हूँ और अब्बू मर गए। बॉस ने हमजा से चाबी के बारे में पूछा, लेकिन इंजेक्शन के असर से हमजा की जुबान लड़खड़ा रही थी। वह बस घुरघुरा कर रह गया। बदरू ने तुरंत चाबी लाकर बॉस को थमा दी। बॉस ने सोचा कि हमजा हमेशा की तरह नशे में धुत पड़ा है। वह नाक सिकोड़ते हुए उसे कल ऑफिस आने की हिदायत देकर चला गया। दरवाजा बंद होते ही तीनों ने राहत की सांस ली। बदरू ने अम्मी से कहा, अम्मी अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इसे घर में कैद रखना बहुत रिस्की है। अगर किसी को भनक लग गई तो हम सब लंबा नपेंगे। वह पुलिस थाने गई और हमजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन बदरू भूल गई थी कि कानून की नजर बहुत तेज होती है। पुलिस को बदरू के हाव भाव पर शक हो गया। उन्हें पिछला रिकॉर्ड याद था, कैसे जुल्फी ने बदरू के लिए कंप्लेंट की थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत दिमाग दौड़ाया। जरूर इन दोनों का चक्कर चल रहा है और इन्होंने मिलकर पति को रास्ते से हटा दिया है। इंस्पेक्टर ने बिना वक्त गवाए पुलिस की एक टुकड़ी बदरू के घर भेज दी। उधर घर पर जुल्फी हमजा की निगरानी कर रहा था। लेकिन अगर मैं गलती से अभी टपक गया तो सोच क्या करेगी पुलिस? ये माँ बेटी ज्यादा इमोशन में ना येड़े, तू जेल जाएगा। उन दोनों को धोखा नहीं दे सकते। जुल्फी दिल का साफ था। वह हमजा की बातों में आ गया। उसने लगा शायद मौत के डर से इंसान बदल गया है। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। बदरू और अम्मी जब घर पहुंची तो देखा पुलिस घर का कोना कोना छान रही थी। बदरू को लगा आज तो खेल खत्म। पुलिस को घर में हमजा नहीं मिला तो उन्होंने झुंझलाकर जुल्फी को दबोच लिया। क्या लगा? इसके पति को सल्टा देंगे, तेरा लाइन क्लियर हो जाएगा। मेरे को प्यार है मेरे को प्यार, लेकिन मेरे को बदरू से प्यार नहीं है। खाला क्यूट लगती है। खाला क्यूट लगती? यार चाइनीज टेबल देख देख के ना तेरी नियत आंटी लोग पे फिसलने लगी है। फीलिंग परमिशन लेके नहीं आती। हाँ हाँ, हमजा मिल गया। चलो तू भी चल, चलो। सब पता। अम्मी थाने में हमजा बदरू के खिलाफ शिकायत करने ही वाला था, लेकिन इंजेक्शन के असर से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहा था। पुलिस को लगा कि यह बेवड़ा पीकर नौटंकी कर रहा है। तभी वहां बदरू पहुंची और उसने तुरंत सताई हुई पत्नी का रोल प्ले करना शुरू कर दिया। लेके जा इसको। घर आकर तीनों ने गंभीर फैसला लिया। प्लान के मुताबिक बदरू ने हमजा से एक झूठा सौदा किया। डायवर्ट दे दूंगा, घर भी तेरे नाम कर दूंगा। तेरे को जाने दो, मैं सच में अपने गांव चला जाऊंगा। ये सब वीडियो पे बोलोगे मेरी तसल्ली के लिए? जैसा तुम बोलो, जैसा तुम बोलो।
मैं बदरुनिसा शेख का शौहर हूँ। मैं अपनी बीवी बदरू से बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसको मारता पीटता भी हूँ। मेरे को लगा प्रॉब्लम दारू में है, लेकिन जिस दिन मेरी मारपीट की वजह से हमने हमारी बच्ची खो दी, मैंने दारू नहीं पीती उस दिन। प्रॉब्लम दारू में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है। मैं बदरुनिसा को और दुख नहीं देना चाहता, इसलिए मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए अपने गाँव। अपलोड करो। रात के अंधेरे में तीनों ने उसे कंबल में लपेटा, गाड़ी में डाला और एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर ले गए। उन्होंने हमजा को पटरियों से बांध दिया। दूर से ट्रेन की हेडलाइट और हॉर्न की आवाज आने लगी। मौत करीब थी, लेकिन ऐन मौके पर बदरू का दिल पसीज गया। उसके अंदर की इंसानियत जाग उठी। उसने जुल्फी से कहा, खोलो इसे, मैं इसे ऐसे नहीं मार सकती, हम कातिल नहीं हैं। तभी हमजा को होश आ गया। बदरू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जा तू हमजा, मिट गया तू जा। क्या जैसा बोल रही है मेरे को छोड़ेगी? मैं नहीं छोड़ेगा। मैं जैसे तेरी बेटी को मारा था ना, अगले दिन मस्जिद से ऐलान हुआ कि हमजा की एक दुर्घटना में मौत हो गई। मोहल्ले वाले शोक मनाने आए। बदरू ने एक विधवा की तरह आंसू बहाए, लेकिन उसके मन में सुकून की लहर थी। पुलिस को वह विदाई वाला वीडियो मिला, जिसे देखकर उन्होंने इसे सुसाइड मानकर केस क्लोज कर दिया। बदरू की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। कहानी के अंत में हम बदरू को देखते हैं। वह अकेली है, अपना काम खुद करती है, अकेले मूवी देखने जाती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान है। वह अपनी शर्तों पर जी रही है। तो दोस्तों, यह थी बदरू और हमजा की कहानी। बदरू ने अपना रिश्ता बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मार खाई, जिल्लत सही, यहाँ तक कि उसे माफ करके एक नई जिंदगी देने की भी कोशिश की। लेकिन हमजा ने अंत में साबित कर ही दिया कि जो सुधरना नहीं चाहता, उसने मौके देना बेवकूफी है। बदरू ने सही समय पर यह बात समझ ली और अपनी आजादी चुन ली। इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन किसी और की फितरत नहीं बदल